आज मैं इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस का पार्ट 5 लेके आया हूँ और इसमें हम लोग कवर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सारी नेम रिएक्शंस, राइट। तो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए और कोच रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो होता है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज़ इथीन, ये इथीन है और इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। साथ ही हम लोग स्टीम लेते हैं। स्टीम का फॉर्मूला यहाँ पर H2O लिखा है मैंने। दिस इज स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसका प्रेशर रहता है इसमें और टेम्परेचर रहता है 573 से 673 केल्विन और साथ ही प्रेशर, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या है, जैसा मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3 CH2 COOH, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखने का तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर OC आ रहा है, OC का उल्टा होता है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद क्या आ रहा है, H आ रहा है यहाँ पर, तो H स्टैंड्स फॉर H2O। इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और ईथीन आपको याद रखना पड़ेगा कि ईथीन इसका रिएक्टेंट होता है, फाइन। और कितने कार्बन्स हैं, 1 2 और 3 कार्बन्स। तो 3 कार्बन्स का हम लोगों को क्या बनाना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, राइट। वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। और एक तरीका और है बहुत आसान से इसको समझने का। देखिए ये आपको H2O दिख रहा है, ठीक है। H2O को ऐसे ब्रेक करिए, हाइड्रोजन और OH। हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दीजिए और OH आप इस कार्बन को दीजिए और जा करके इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, ईस्टर, ठीक है। और ईस्टर किससे किससे बनता है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। आपको लेना है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने लिया है यहाँ पर एसिटिक एसिड, और साथ ही साथ एक अल्कोहल। तो अल्कोहल को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, CH2 CH3 और CH2 से जुड़ा हुआ है OH, ठीक है। तो CH3 CH2 OH, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पर से यह कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलता है। तो क्या बन गया, ये बन गया है हमारा H2O। क्या बन गया है, H2O, ठीक है। जो चीज़ आपको अब मिल रही है उसको आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, सबसे आसान तरीका है याद रखने का। और ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अपने पास क्या है, ये CH3 है C डबल बॉन्ड O के साथ, तो मैं लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ। उसके बाद यहाँ पर O से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो O से ही बॉन्ड फॉर्म भी होगा। O से क्या जुड़ा है, ये CH2 CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए CH2 और CH3। सो दिस इज़ आवर ईस्टर। इसका नाम है इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड और वाटर। वैसे ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो आप इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह भी दिखा सकते हैं, डबल एरो से दिखा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इस रिएक्शन को कैसे याद रखा जाए, देखिए याद रखिए, ये रिएक्शन कोलबेज जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो सिर्फ एल्केन्स ही नहीं बनाती, एल्केन्स बना सकती है, एल्कीन्स भी बन सकता है और एल्काइंस भी बन सकते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस तीनों ही बन सकते हैं इस रिएक्शन से, ठीक है। तो देखिए मैं एल्केन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपको कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस अगर पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, आपको सोडियम एसीटेट लेना है, ठीक है। आप पोटेशियम एसीटेट भी ले सकते हैं, सोडियम एसीटेट। तो देखिए ये देखिए मैंने 2 मोल्स लिए हैं सोडियम एसीटेट के, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने एक एरो बनाया, मैंने उसके ऊपर लिखा इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस,
ठीक है, और मैंने 2 मोल्स वाटर के लिए HOH HOH, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आपको सोडियम एसीटेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक बार ये यहाँ से और एक बार यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर CH3 कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये Na इस OH को लेकर के निकल जाएगा, NaOH, ठीक है। ये वाला Na इस OH को लेकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं, NaOH, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, क्या बनता है, CO2, 2 CO2, ठीक है। यहाँ पर होगा 2 NaOH, यहाँ होगा 2 CO2। अब देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन रह गए हैं, तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 और CH3 रह गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या कर दीजिए, एक बॉन्ड फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एल्केन बन गया, इथेन, और साथ ही हम लोगों को 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 1 मोल हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स NaOH, ठीक है। तो ये थी आपकी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। और याद रखने वाली बात है कि ये किस फॉर्म, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, तो यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों ही रॉड्स होंगी। तो ये बनता है, इथेन हम लोगों को मिलता है एनोड प्लेट पर और हाइड्रोजन हमको मिलता है कैथोड प्लेट पर, राइट। ये आप याद कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है और कई बार पूछी जाती है, इवन इन कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हम लोगों को एल्केन्स भी बन सकते हैं और बेंजीन भी बन सकता है। तो आइए देखते हैं, पहले मैं एल्केन बना के दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं बेंजीन बना के दिखा दूंगा। आपने लिया है एक सोडियम एसीटेट CH3COONA, इसकी रिएक्शन आप करेंगे सोडा से, NaOH आपको सोडा कहलाता है और CaO लाइम कहलाता है, और यहाँ पर आपको हीट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, इसको इस तरह से ब्रेक करिए, NaO और COONA को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 सोडियम के एटम्स हैं, तो लिख दीजिए Na2, एक कार्बन है, लिख दीजिए C, और 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो लिख दीजिए Na2CO3, ठीक है। बचा है क्या आपके पास, CH3 यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या बन जाता है ये CH4। तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पर आपको एल्केन बना के दिया है, और एल्केन में ये मीथेन है। मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये मार्शी एरिया में पाई जाती है, ठीक है। और अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे बेंजीन बनेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने लिया है सोडियम बेंजोएट और इसकी रिएक्शन कर रही है सोडा से इन प्रेजेंस ऑफ लाइम, तो ये हो गया सोडा लाइम, और यहाँ पर होगा डीकार्बोक्सिलेशन, जो मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करिए। यहाँ से इसको ब्रेक करिए, Na2CO3 लिखिए, और साथ ही साथ इस हाइड्रोजन को यहाँ पर इस प्लेस पर जा कर के जोड़ दीजिए, इस प्लेस पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन बनाने का, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसको हम लोग HVZ के नाम से भी जानते हैं, HVZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपको प्रोडक्ट के तौर पर क्लोरो एसिटिक एसिड मिलेगा, या डाइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलेगा, या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा होता क्या है, आपने एक एसिटिक एसिड लिया है COOH, और आपने इसकी रिएक्शन करा दी है क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, राइट। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले आपको कि कोई भी एक हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है विद Cl, ठीक है। तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन को इस Cl के साथ, 2 Cl है यहाँ पर, एक Cl हट जाएगा और एक Cl लग जाएगा, तो HCl हट गया, और साथ ही साथ क्या बना, आइए देखते हैं, HC, यहाँ पर Cl जुड़ गया आकर के, ये बन गया क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर फर्दर एक्सेस में होगा क्लोरीन, रेड फॉस्फोरस आप एक्सेस में दे रहे हैं, तो आपको ये फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा, अब इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए, तो क्या मिलेगा, HCl Cl COH, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर से Cl2 से रिएक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आपको मिलेगा क्लोरीन
यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और ये COOH। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि मैंने एक एक करके हाइड्रोजन को क्या किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है। और अगर आप इस रिएक्शन को कोई इनहिबिटर नहीं देते हैं तो आपको एट लास्ट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही मिलेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। दिस इज डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, and this is monochloroacetic acid, right? तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन तो आप बिल्कुल इस तरह से लिखिएगा, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है हंसडिकर रिएक्शन, और अगेन इसमें देखिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले मैं हेलो एल्केन बनाना जा रहा हूँ। कैसे हेलो एल्केन बनेगा, CH3 आपने सिल्वर का सॉल्ट ले लिया, CH3COOAg, दिस इज सिल्वर एसिटेट। आपने इसकी रिएक्शन Br2 से करा दी, ब्रोमीन से। तो देखिए ब्रोमीन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो मैंने ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन दिखा दिया, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए इसको भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरह से, ठीक है। पहले पार्ट में क्या होगा, देखिए Ag जो है Br को लेकर के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, AgBr, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। उसके बाद बचा क्या है, CH3 और यहाँ पर Br। तो आप लिख दीजिए CH3 और Br, जो एट लास्ट बच रहा है उसको आप जोड़ दीजिए। और यहाँ पर ये रिएक्शन होती है रिफ्लेक्सिंग CCl4 की प्रेजेंस में, तो आपको एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आइए मैंने यहाँ पर आपको हेलो एल्केन बना के दिखाया है, दिस इज़ ब्रोमोमीथेन। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ हेलो एरीन, मतलब कि ब्रोमोबेंजीन, राइट। तो हमने एक सिल्वर का सॉल्ट ले लिया, इसकी अगेन रिएक्शन में Br2 से करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या मिलेगा आप लोग बताइए, यहाँ पर क्या लग जाएगा, Br, CO2 और AgBr। तो ये रिएक्शंस थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और शुरुआत हम लोगों ने की थी कोच रिएक्शन से। फिर हम लोगों ने पढ़ा एस्टरीफिकेशन, कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट हंसडिकर रिएक्शन। तो इतनी रिएक्शन आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में है। आप इसको जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने सारी ट्रिक्स बता दी, किस तरह से रिएक्टेंट को ब्रेक करना है, किस तरह से प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, और क्या क्या रिएजेंट्स आपको लेना है, ठीक है। ये आपको बहुत ही बोर्ड एग्जाम में जो है हेल्प करेगी। और नेक्स्ट मैं पार्ट 6 लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं एमाइंस और डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।